आज की इस वीडियो में हम अपनी जो प्रश्नावली 3 है उसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि करणी बेस्ड है और थोड़ा कठिन टाइप है। तो इसका भी हम मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, केवल 4 एग्जाम्पल है, उसे जल्दी जल्दी कराता हूँ मैं। तो हम इसे लिखेंगे हल में। बहुपद है तो बहुपद, और अगर द्विघात लिखा हो तो द्विघात। ठीक है, बहुपद 4 करणी 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 करणी 3, ठीक है, का बहुपद का समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है। तो ए बराबर आएगा यहाँ पे 4 करणी 3, ए बराबर 4 करणी 3, बी बराबर यहाँ पे आएगा 5 धनात्मक 5, और सी बराबर आएगा ऋणात्मक 2 करणी 3। अब AC का A गुणा में C का गुणनफल होगा। A बराबर दिया है 4 करणी 3 गुणा में C बराबर दिया है माइनस 2 करणी 3। तो इसका आंसर होगा कितना, इसे करके बताता हूँ। इसका आंसर ऐसे होगा 4 करणी 3 गुणा में ऋण 2 करणी 3, करणी के साथ गुणा, और संख्या 4 के साथ 2 के साथ गुणा होगा। चूँकि एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या आएगी, और 4 दूनी 8। चूँकि यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे गुणा होता है, आपस में संख्या और करणी के बीच में गुणा होता है, तो गुणा। उसके बाद करणी 3 और करणी 3 का आपस में गुणा होगा 3, ठीक है। तो इस तरह इसे भी हल कर लेंगे आगे। 8 या 24, चूँकि एक संख्या ऋणात्मक है इसमें, तो -24, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -24। यहाँ पे लिख देता हूँ -8 गुणा में 3 बराबर -24। अब इसका हम संभावित गुणनखंड निकालते हैं। बड़ी संख्या इसे ही ले लेते हैं 24, छोटी संख्या 1। अब ट्रिक से पता लगाते हैं कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक। तो AC का गुणनफल आया है, ऋणात्मक आया है ना, तो हम ऋणात्मक वाली को देखेंगे, दूसरे ट्रिक को ऋणात्मक। और BC क्या है, B कितना है, B धनात्मक है, तो ऋणात्मक, और B देखेंगे तो बड़ी संख्या धनात्मक, छोटी संख्या ऋणात्मक होगा। बड़ी संख्या धनात्मक, छोटी संख्या ऋणात्मक, ठीक है। अब इसका हम संभावित गुणनखंड निकालते हैं, जिसको हल करने या जोड़ने पर 5 आए। तो 24 का हम करेंगे तो नहीं आएगा, इसका आएगा -24। 24 2 से भी चला जाता है, 2 12 बार में प्लस 12 और माइनस करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। और 24 3 से चला जाएगा, -3, 3 अट्ठे 24, और ये धनात्मक होगा,
अब इसका 8 में 3 गया तो 5 आएगा। ठीक, यही हमारा संभावित गुणनखंड है। देखना, ये +8 और -3 है ना, बराबर 8 में 3 चला गया तो 5, चूँकि 8 धनात्मक है तो धनात्मक। अब इसमें हम x फुट कर देते हैं, +8x -3x बराबर +5x। अब +5x के स्थान पे हम रखेंगे +8x -3x। तो हम यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टतः AC बराबर, AC का गुणनफल बराबर आया है -24 का संभावित गुणनखंड लिख सकते हैं, संभावित गुणनखंड कौन सा है? ये जो हल किए ना, 8 - 3 उसका ऊपर +8 गुणा में -3, ठीक है, का योग +3 - 3 +8 - 3 है बराबर +5 है, जो मध्य पद B के बराबर है। ठीक है, अब हम सीधा अतः करके लिखेंगे। अतः प्रथम पद को उतारेंगे, 4 × 3 x का वर्ग, 4 × 3 x का वर्ग, फिर +5x के स्थान पे लिखेंगे +8x -3x। अब उसके बाद माइनस अंतिम पद है -2 × 3। उसके बाद हम इसे ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में 4 × 3 x का 2 घात +8x, 2 हमारा एक ग्रुप। यहाँ पे माइनस है, अब ध्यान देना होगा, चिन्हों में परिवर्तन होगा। 3x माइनस है तो +2 3, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें हल करना होगा। देखो, 4 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, तो 4 के पारा में 8 आता है, इसलिए 4 निकल जाएगा। यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी नहीं है, तो करनी का कोई रोल नहीं। यहाँ पे 1 से छोटी है, यहाँ पे 1 से बड़ी है, यानी 4 निकलेगा और 1 से निकलेगा। लेकिन इसमें 3 दिया है, लेकिन यहाँ पे करनी 3 दिया है, तो हम इसे 3 को करनी 3 बना लेंगे। तो एक बार इसे और हल कर लेता हूँ। 4 × 3 का x का वर्ग +8x माइनस करनी 3 बना लेंगे। 3 को पहले भी जानते हैं, हमारा 11वां प्रश्न ऐसा ही था। 3 फिर x +2 × 3, ठीक है। अब इसके बाद होगा, अब देखते हैं इसमें 4x से निकलेगा, पता है
अब इसमें करनी और करनी दोनों में दिया है करनी 3, तो एक करनी निकल जाएगा, लेकिन एक से यहाँ पे दिया है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो केवल करनी 3 निकलेगा। तो निकालते हैं, यहाँ पे 4 निकलेगा क्योंकि 8 के पहाड़े में आता है 4 और 100 के पहाड़े में आता है 100 का वर्ग, लेकिन वर्ग नहीं लेंगे, अब इसे भाग दे देंगे। 4 करनी 3 100 का 2 घात 4x प्लस 8x और 4x माइनस यहाँ पे करनी निकलेगा, एक डबल 2 करनी यहाँ पे एक करनी है तो करनी 3 निकल जाएगा। यहाँ पे करनी 3 गुणा में करनी 3 x पूरे का बटा करनी 3 प्लस 2 करनी 3। अब देखते हैं हल करके हमारा समान आता है कि नहीं। 4x को लिखे 4x, फिर ब्रैकेट खोले 4 और ये 4 आपस में क्या हो गए, कट गए। ठीक है, संख्या के साथ, क्योंकि नीचे करनी नहीं दिया है तो एक करनी नहीं कटेगा, तो करनी तो लिखेंगे ही 3। अब यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, भाग करते समय घात घट जाती है तो 1 घात बचेगा, प्लस 4 संख्या के साथ भागना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में x और 1x दोनों कट गए क्योंकि समान घात है, माइनस करनी 3। अब ये एक करनी और ये एक करनी आपस में कट गए तो इतना भाग बचा, करनी 3x। ठीक है, करनी 3x प्लस का प्लस, यहाँ पे मैंने भाग नहीं दिया था, यहाँ पर भी भाग होगा। ये करनी 3 और करनी 3 आपस में भाग होंगे तो कट जाएंगे, बच गए 2। इस तरह करनी 3x प्लस 2 और करनी 3x प्लस 2 समान गुणनखंड निकला, यानी बिल्कुल सही है। ये आएगा 3x प्लस 2 और 4x माइनस करनी 3, यही हमारा आंसर है। बुक में 4x माइनस करनी 3 ठीक करेक्ट दिया है। तो एग्जाम्पल में से है प्रश्नावली 3 का, और इसमें जो है 3 और एग्जाम्पल है उसे बताता हूँ मैं। इसमें दूसरे एग्जाम्पल ये है 14x का वर्ग प्लस 19x माइनस 3। ये जो प्रश्न है हमें प्रश्नावली 3 का 10वां प्रश्न की बिल्कुल समान है। वहाँ y का वर्ग है और यहाँ पे x है, यहाँ x है वहाँ y का वर्ग है, सेम टू सेम है बाकी। तीसरा क्वेश्चन है इसमें से 6x का वर्ग माइनस 5x माइनस 6, और चौथा है x का वर्ग प्लस 3x प्लस 2। ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, इसे आप होमवर्क या खुद से करके देखेंगे, समझदारी बढ़ेगी। तो इस तरह जितने भी मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना था सारे प्रश्न हो गए। केवल ये
तीसरा और चौथा बस नहीं करा रहा हूँ, इसे आप करके देखना ताकि समझदारी बढ़े, बिना देखे करना इसको। अब हमारा जो है प्रश्नावली 4 है, इसमें 2 ही प्रश्न है और छोटा छोटा सा है, इसे फटाफट बता देता हूँ मैं। देखो ये क्या हमारे बहुपद का समीकरण है, इसके ही रूप में बहुपद या द्विघात होते हैं। इसमें क्या है, इस बहुपद के रूप में कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों का गुणनखंडन लिखना है। जैसे पहले तो शून्य क्या होते जानेंगे, तब इसे जान पाएंगे कि ये 3 और 4 क्या है। तो मैं यहाँ पे शून्यक बताता हूँ मैं। जैसे इसे हमने अभी हल किए एग्जाम्पल नंबर 1 को, तो शून्यक क्या होंगे, जैसे इसका शून्यक मैं निकालता हूँ, ये हल हो गया। किसी भी बहुपद या द्विघात समीकरण का शून्यक निकालने के लिए पहले उसका गुणनखंडन करते हैं। उसके बाद जब गुणनखंड प्राप्त हो जाता है तब उसका शून्यक निकाला जाता है। शून्यक निकालने के लिए एक खंड और 2 खंड है, ये दोनों खंड है करनी 3 x + 2 = 0 लिखेंगे, ठीक है। एक या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 4x - करनी 3 = 0। शून्यक लगाने के लिए बराबर में 0 ले लेते हैं दोनों को, या करके दोनों पक्ष में, ठीक है। इसे आप देख के समझ लेना। उसके बाद x को इसी पक्ष में रखेंगे, x को, और जितने भी संख्या है उसे पक्षांतरित कर देते हैं। जैसे, लेकिन ध्यान देना x यहाँ पे करनी 3 x के साथ क्या है, गुणा में है, तो ये उधर जाके भाग बनाएगा। जैसे मैं पहले 2 को पक्षांतरित करता हूँ, इसमें करनी 3 को, फिर गुणा वाले को करेंगे। इसे करनी 3x लिखे, बराबर लिखेंगे चूंकि +2 जाएगा ना पूरा, तो इधर हो जाएगा -2, ठीक है। अब शून्य नहीं रह गया, -2 हो गई इधर। या करेंगे यहाँ पे, अब इसमें भी 4x गुणा वाले को बाद में पक्षांतरित करेंगे। माइनस दिया है, 4x बराबर लिखेंगे, ये माइनस है तो इधर आके धन हो जाएंगे, ठीक है। प्लस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब जो x के साथ है गुणा में है, उसको भी पक्षांतरित करना है। इस पक्ष में केवल x लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर -2 है, इधर ये क्या हो जाएंगे, भाग चला, चूंकि इधर x के साथ गुणा में है तो इधर आ जाएंगे पक्षांतरित होके, तो भाग बना लेते हैं, तो ये करनी 3 हो गया। या इसका मतलब, इसका जो है ये क्या है, शून्यक है। x बराबर -2 बटा करनी 3 क्या है, शून्यक है। अब यहाँ पे x लिखे, देखो x बराबर किए, करनी 3 लिखे, और 4 क्या है, गुणा में है x के साथ, इधर आ जाएंगे तो भाग बना लेंगे। 4 भाग बनाते तो हमेशा नीचे ही आते हैं। तो इस तरह x बराबर क्या आया, -2 बटा करनी 3, यही शून्यक है, संख्या को ही शून्यक कहते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में -2 बटा करनी 3 और कॉमा लगाएंगे, और दूसरा शून्यक है करनी 3 बटा 4। ये क्या है, हमारे इस बहुपद या द्विघात का शून्यक है। तो यहाँ पे हमने शून्यक ज्ञात करना भी सीख लिए, इसे ही शून्यक कहा जाता है। शून्यक क्या है, शून्य प्लस अंक से बना है। ये अंक है ना, हमने यहाँ पे शून्य लिए, शून्य का अंक है, यहाँ पे केवल x शून्य लिए, तो क्या है, इस शून्य बराबर लिए तो शून्य हो गया, प्लस अंक दिया है तो शून्य को हम नहीं ले सकते, मतलब कहूँ तो क्या कहूँ,
शून्य को अंक में बदल लेते हैं, एक केवल x के बराबर लेते हैं यहाँ पे, तो ये कहलाता है शून्यक। शून्यक कहलाता है, मतलब जो गुणनखंड है उसे शून्य के बराबर लेते हैं, फिर हम केवल एक पक्ष में x लिखते हैं, उसके बाद जितनी भी संख्या उसे शून्य में पक्षांतरित करके संख्या बना लेते हैं, यानी अंक में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चूँकि ये थोड़ा कठिन वाला टॉपिक था बहुपद, तो कुछ इस प्रकार से है, ये थोड़ा सरल वाला है, तो हम इसमें शून्य को कहा गया है गुणनखंड में लिखिए। यहाँ पे क्या है, शून्यक है, शून्य की स्थिति में है, समझना, ये भी शून्य की स्थिति में है। शून्य को शून्यक दिए हैं, शून्य क्या है, दिए हैं, यहाँ पे ये शून्यक दिए हैं, इसके बहुपद के गुणनखंडन लिखना है, गुणनखंडन लिखना है, हमें गुणनखंड ज्ञात नहीं करना है, लिखना है बस। तो थोड़ा समझना, ये शून्यक है और ये भी शून्यक है, बस इसे हम उल्टा कर देंगे ऐसे। जब हम शून्यक है तो हमें ये वाले फॉर्म को लिखना है, ये वाली फॉर्म को लिखना है। संख्या दिए रहेंगे, जैसे ये संख्या दिया है तो हम इसे लिखेंगे एक से बराबर ये लिखेंगे, और इस संख्या को एक से बराबर ये लिखेंगे, ठीक है। जस्ट ऐसे गए हैं, अब विपरीत जाएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा गुणनखंड। तो मैं गुणनखंड करके दिखाता हूँ, और क्या कहते हैं, ये वाले फॉर्म में हमें प्राप्त करना है, या ये वाले फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। ये हुआ तो भी सही, ये भी हुआ तो भी सही है। तो देखो ये करके दिखाता हूँ, जैसे यहीं पे ये क्वेश्चन यहीं पे रहने दे, हम इसे लिखेंगे। पहला प्रश्न है शून्यक का, प्रश्नावली 4 का है ना, अब हम प्रश्नावली 4 में चले गए हैं। शून्यक क्या है ये बता रहा हूँ मैं। अब इसे हम लिखेंगे हल में लिखेंगे, दिए हैं ये शून्यक, तो हम लिखेंगे, चूंकि एक से बराबर लिखेंगे, सीधा उल्टा कर रहे ना, इसको हम एक से बराबर करके लिखेंगे। जैसे अब इसके 3 को लिखेंगे एक से बराबर, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, एक से बराबर 3 दिया है, व एक से बराबर 4 दिया है। देखो संख्या से एक से बराबर 4 में हम लिख लिए, ये संख्या है उसे एक से बराबर 4 में लिख लिए। तो अब हम लिखेंगे, अब ये जो 3 है उसे इधर पक्षांतरित कर देंगे। ये जो संख्या दिया है, संख्या उसको हम इधर पक्षांतरित किए तो 0 बराबर आनी चाहिए, 0 को बराबर लिखना। देखो ये छोटी संख्या इसलिए हमें ज़्यादा गणित की आवश्यकता नहीं है, तो करके लिखेंगे, एक से लिखे। अब शून्यक ज्ञात करनी है ना, हमें गुणनखंडन ज्ञात करनी है, गुणनखंडन। तो क्या होगा देखना, 3 है, अब इधर पक्षांतरित करेंगे एक से की ओर, चूंकि 3 क्या है, धनात्मक है, पक्षांतरित होके ऋणात्मक बनाएगी, बराबर 3 को इधर लाए तो यहाँ पे कुछ तो बचेगा, लेकिन कुछ नहीं बचा है तो 0 लिखते हैं, ठीक है। और लिखते हैं यहाँ पे, इस तरह ये क्या हो गया, गुणनखंड प्राप्त हो गया। और x, चूंकि ये धनात्मक 4 है, उसे हम करेंगे ऋणात्मक 4। अगर ऋण रहता तो धन होता ना, ये बराबर इधर कुछ नहीं बचा है तो 0। इस तरह क्या है, यही हमारा क्या है, संभावित गुणनखंड है। इसे हम या करके x माइनस 3 लिखेंगे। देखो 0 के बाद देखो इस वाले फॉर्म में आया ना 0, यहाँ पे 0। अब 0 से हम इस वाले फॉर्म में लाएंगे, इसको इस वाले फॉर्म में, यानी 0 को हटा देंगे और केवल ब्रैकेट बस लिखेंगे, और इसको लिखेंगे x माइनस 3 को लिखे x माइनस 3, और x माइनस 4 को लिखेंगे x माइनस 4। तो इस तरह संख्या में अगर दिया है
शून्यक, तो उसे हम गुणनखंड में ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात नहीं, लिखना है हमें, छोटा सा प्रोसेस है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा एक मैं और ऋणात्मक वाली बताता हूँ इसमें, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऋणात्मक वाला बताता हूँ मैं एक, फिर आपको -2, -3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल में, चूंकि x बराबर दिया है 1 -2 व और x बराबर दिया है -3, तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए x शून्य बराबर करना है ना हमें, -2 है उसे +2 करेंगे, इधर आ जाएगा तो, और इधर रखेंगे 0, व x +3 बराबर 0। +3 क्यों लिखा, -3 है, इधर आ पक्षांतरित, अतः x +2 और x +3 यही हमारा गुणनखंडन प्राप्त हुआ, इस शून्य का गुणनखंडन प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो शून्य किसे कहते हैं मैं बता दिया अच्छे से, और शून्य को गुणनखंड में कैसे परिवर्तित करना है ये भी बता रहा हूँ। और मैं कुछ, ये दूसरा था ना, ये तीसरा मैं आपको होमवर्क देता हूँ। 1/2 है और दूसरा है -1/2, ये शून्यक है, घबराना नहीं ना, ये 2 है वो, चलो इसको बना देता हूँ मैं, भाग में है तो हल x बराबर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे है ना, चूंकि x बराबर 1/2 व x बराबर क्या है -1/2, इसलिए x बराबर गलत कर दिए, x बराबर लिखे, x बराबर नहीं, चूंकि ये एक क्या है ऋणात्मक, एक क्या है धनात्मक में है, तो +1 और 2 क्या है बटा में है, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणा हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, व जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल का निकालना सिखाया था, शून्य वैसे ही है, बटा में है तो कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऋणात्मक है, ये सॉरी यहाँ पे ऋणात्मक आएगा, धनात्मक है पक्षांतरित होकर ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है वह धनात्मक हो जाएगा, +1 और 2 क्या है भाग में है, तो इधर आके 2 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 0 करके अतः करके लिखेंगे, तो हमारा 2x - 1 एक गुणनखंड और दूसरा 2x + 1, ये दूसरा हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो प्लस और माइनस का ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। और मैं 2 क्वेश्चन और बचा है, उसे आप लिखना, एक 15 और एक 17 है। और 5वां क्वेश्चन है -18 और 12, इन दोनों का आप गुणनखंडन ज्ञात करना। अब दूसरे प्रश्न बताता हूँ मैं, और ये भी बहुत बड़ा सीधा और सरल है। इसमें क्या करना है हमको, देखो इसमें निम्नलिखित जो बहुपद की शून्यक है, शून्यक किसे कहते हैं, ये अंकों को कहा जाता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, इसमें क्या है 24 है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है इसमें। तो एक प्रश्न करके दिखाता हूँ मैं कैसे ज्ञात करना है और शून्यकों का योगफल का सूत्र और गुणनफल का सूत्र लिखता हूँ मैं। तो हल में लिखेंगे, आपको ऐसी बहुपद दे रहेंगे
योगफल और गुणनफल पूछा है तो लिखना है। शून्यकों का ना संख्या का, जहाँ x और x या चर दिया है उसका नहीं, संख्या बस करना है। तो हम बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का तुलना करके निकालना है का समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना। ठीक है, तुलना करेंगे तो संख्या निकलेंगी। a बराबर दिया है 1, b बराबर दिया है 10 और c बराबर दिया है 24। ठीक है, तो अब हमें a c का गुणनफल नहीं निकालना है यहाँ पे ना। अब पहला लिखेंगे, सूत्र लिखता हूं मैं, शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। अब हमें -b/a है तो इधर ही हल कर देता हूं मैं, आप नीचे करना। b क्या है 10 दिया है, a कितना दिया है 1 दिया है, बस हमें इन्हीं के स्थान पे पुट करना है। ये 10 है और माइनस दिया है, इस सूत्र ही माइनस में है ना, -b/a। तो 10 धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा बटा 1। इसे और आगे हल करेंगे तो 1 से भाग देंगे तो -10 ही आएगा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल हमें प्राप्त हुआ -10। अब हम दूसरा बताता हूं मैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसका होता है c/a। देखो बटा में a रहेगा, गुणनफल में c रहता है, योगफल में -b होता है। -b होता है ना, चिन्हों का मेल जोल होगा। अगर माइनस माइनस कोई संख्या, चलो यहाँ पे देखो -10 होता तो माइनस और माइनस गुणा होके +10 बना लेता, तो यहाँ पे +10 आंसर आता। चिन्हों का ध्यान रखेंगे। c बराबर दिया है, यहीं पे हल करता हूँ मैं, 24 और a बराबर दिया है 1 बटा है, तो 1 से भाग जाएगा तो 24 ही है। तो यही हमारा आंसर है ना। शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्य क्या है, शून्य का अंक यही है 1, 10, 24 संख्या, और योगफल -b/a और गुणनफल c/a। बस हमें फुट करनी है और हल कर देना है, तो कुछ इस प्रकार से आएंगे आंसर। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया, मैं लिख देता हूँ, उसे आप हल करके देखना या हल करना आप। सेम टू सेम ऐसे करना है। बहुपद का इस बहुपद के साथ तुलना करेंगे तो संख्या निकल आएगी, फिर संख्या को इस फार्मूले में फुट करके आंसर ले लेंगे। तो मैं दूसरा दिया है 2x का वर्ग -7x -9 और तीसरा दिया है x का वर्ग +11x +30 और -5x का वर्ग +3x +4, ये क्या है चौथा है, और ये पांचवा x का वर्ग +x -12।
ये 4 क्वेश्चन है, आप इसे होमवर्क करना, क्योंकि सरल टॉपिक है, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। और तो इस तरह हमारा जो है चैप्टर बहुपद खत्म हो गया। बहुपद जो है समाप्त हो गया। उसके बाद हम अगले चैप्टर जो है वो दो चरों का लेसन, दूसरा है दो चरों का रैखिक समीकरण। इसमें दो चर यानी x और y का उपयोग करके रैखिक समीकरण मतलब ऐसे ही समीकरण होंगे। यहाँ पे x और x है यानी एक ही चर है, लेकिन वहाँ पे x y होंगे, केवल दो चर। तो इससे संबंधित देखेंगे प्रश्न। तो बस आज इतना ही।